औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद करीम आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। लास्ट दिनों एक इंटरव्यू किया और काफ़ी क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा। हर वीडियो के नीचे एक ही कमेंट आ रहा था और मुख्तलिफ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपने ये चीज़ें क्यों नहीं पूछी। जब मैंने लास्ट इंटरव्यू किया तो हालिया मेरी जो बातें चल रही थी वो इस केस के रेलेवेंट नहीं थी जो इतनी हाइप क्रिएट अब केस कर चुका है। मुख्तलिफ क्रिटिसिज्म के बाद हमने ये फ़ैसला किया कि हम रब्ता करते हैं और पूछते हैं कि दोबारा हमें इंटरव्यू के लिए टाइम मिल सकता है या नहीं। इनकी बड़ी मेहरबानी, इन्होंने दोबारा टाइम दिया क्योंकि कुछ चुभते हुए सवाल होते हैं जिनका सामना करना ऑन कैमरा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर सोशल मीडिया पे महाज खुला हुआ हो, जिसको कभी कुसार के नाम पे कभी किसके नाम से क्रिटिसाइज़ किया जा रहा हो, वो बंदा बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना कर रहा होता है। इसके लिए इंटरव्यू एक नॉन सीरियस काम लगता है। तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को शुक्रिया जी। स्ट्रेट अवे सवाल पे आऊँगा जी कि हु इज़ राजा माजिद सत्ती और ये केस आपके ऊपर क्यों कहा जा रहा है या क्यों थोपा जा रहा है? सबसे पहले जी, माजिद सत्ती मेरा भी भाई था, अल्लाह पाक उसको जन्नत में जगह दे, मेरा दोस्त था। देखें, माजिद सत्ती का मर्डर हुआ उस दिन मेरा कोई नाम नहीं था इस केस में। हॉस्पिटल में, क्योंकि मेरे भी दोस्त भाई गए थे हॉस्पिटल में, अब्दुल रहमान इन्वेस्टर, मेरा सबको पता कि मेरे लोगों के पीछे मैंने उससे टक्कर ली है, लड़ाई। मेरा उसके साथ तो एक मरले का मसला नहीं है, तो उसको और कुछ मिला नहीं, मुझसे लड़ तो नहीं सकता था। वो अपने दोनों बच्चों को लेके, ये ऑन रिकॉर्ड है और वीडियो भी होती है जो हॉस्पिटल में होती है। वो वहाँ गया, वाला आलम उसकी मदई जो है राजा, जिसका नाम अरशद के आई थिंक नाम है, उससे उसकी मुलाकात हुई। साथ एक और हमारे इलाके का बंदा था जो कभी इलेक्शन नहीं जीता, मुझे उसका भी नाम भूल गया, उसका भाई भी जेल में। तो वहाँ के बाद मेरा नाम चला जी, उस मीटिंग के बाद। और कुछ टाइम बाद मुझे पता लगा कि माजिद सत्ती केस में वो उनके घर चला गया अब्दुल रहमान, जिसमें पैसे की बोरियां लेके गया। तो मेरे सुनने में कुछ करोड़ थे उसमें, 7 या 8 करोड़। अपने बेटे भी दोनों साथ थे उसके, जुनैद भी और दूसरा भी। तो वो तो आप CDR को उससे भी चेक कर सकते हैं या लोकेशन भी मिलवा सकते हैं। तो वहाँ पे कैश पैसे देने हुए, और वहाँ पे एक शरारती बंदा जो खुद लक्कड़ चोर, नौसरबाज, आइस का काम करता है, उसने इतनी शरारत की कि ये 2 थाना कोसार और पटवार, हालांकि पाकिस्तान में ये कभी भी नहीं हुआ कि आप 2 इलाकों और 2 ख़ानदान को आपस में लड़ाएं। एक बंदे की ज़ात तक रहना चाहिए। उमर सत्ती, वैसे तो मैं उसका नाम नहीं लेता था, लेकिन चलें मैं कहता हूँ कि वो फेमस हो जाएगा आपके शो में, क्योंकि बात बताना ज़रूरी थी। मैंने उसको इतनी अहमियत दी कभी नहीं दी। तो उमर सत्ती को मौका मिला, उसने पैसे लिए, उसने कान भरना शुरू कर दिए कि ये पूरी सत्ती बरादरी पर हमला है। अल्लाह के मेरी डेरे पर अभी भी सत्ती है, मेरे बचपन के दोस्त हैं। ये तो हम कह सकते हैं ना कि पंजाब और आप मरी को आपस में लड़ा दें, अल्लाह माफ़ करे। ये तो हमारे एक इलाके पाकिस्तान है। ये तो उसने, आप किधर के हैं? आप मरी हैं, सत्ती हैं, बासी हैं, पटवारी हैं या कोसार के हैं? मतलब ये भी आजकल बड़ा सुनने को मिल रहा है कि कोसार और पटवार और कोसार। मतलब मैं ठीक है, बाकी सारी बातों से इख्तलाफ, कुछ चीज़ें तल्ख भी होती हैं, लेकिन पटवार और कोसार का नाम इस्तेमाल करना मेरे हिसाब से भी गलत है। तो ये आप किधर के हैं? मतलब कहीं बाहर से आए थे या यहीं के थे? मैं पाकिस्तान को जी। नहीं, पाकिस्तान मेरा है। हमारा डेरा 30 साल से मरी में। तो वहाँ पे जो इर्द दुकान वाले हैं, आप उनसे पूछें कि 30 सालों में हमारी उससे कोई मुँह मारी हुई है? मैं तो पूरे मरी में अपने कुएँ दिए हैं। मैं तो मरी की सबसे मस्जिद बनाई है, अच्छी और प्यारी। और भी हैं, अल्लाह पाक नसीब करे, तो अल्लाह का घर है। मैंने वहाँ पे जो मस्जिद रखा है ना, और मरी में जो अपने बंदे रखे हैं वो मरी के रखे हैं ताकि उनको फ़ायदा हो। और जब मैं जाता हूँ वहाँ पे पूरे इलाके को अपने को खाना देता हूँ। मरी और हम एक हैं, हमारा तो उनसे वालद दादे परदादे से तल्लुक़ आ रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक एक बासी से भी नहीं ख़राब हुआ। बासी बहुत गैरतमंद कौम है, वो इनको नहीं मानेगी। वो ख़ुद बहुत समझदार है, उन्हें पता है कि उन्हें डायरेक्ट लड़ाया जा रहा है, उनका मुंडा यूज़ किया जा रहा है। वो मेरे भाई हैं बासी, इंशाल्लाह। फिर क्यों जोड़ा जा रहा है जी? कई कह रहे हैं जी आपकी लोकेशन ट्रेस हो गई है, कोई कह रहे हैं कराची से फ़्लाइट लिया है, साथ कातिल बैठा हुआ था, कई कह रहे हैं जी फंडिंग थी, जो बाहर 2 कातिल बैठे हुए हैं वो फ़ारूक की मर्ज़ी से बैठे हुए हैं।
उनकी खुद वीडियो उठा के देखा, मुझे एक क्रेडिट तो देना है, सती मैंने गट्ठे कर दिए। जी। हाँ, अब वो गट्ठे तो हो गए ना मेरी वजह से। अल्लाह जानता है मैं इस केस में बेगुनाह हूँ, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक ये साबित भी करेगा। जहाज़ में चलें, ये तो अब मैं अंडर ट्रायल हूँ, मैं क्या बताऊँ। जहाज़ में तो 600-700 बंदा होता है मेरे ख्याल में। 1900 वाला भी होता है, 500 वाला भी होता है। उसमें जज भी बैठे होंगे, जी, जी। उसमें बैरोक्रेट्स भी बैठे होंगे, उसमें डॉक्टर भी बैठे होंगे, उसमें वकील भी बैठे होंगे, उसमें आर्मी वाले भी बैठे होंगे। क्या वो सारे मेरे जानने वाले होंगे? हाँ, एक बात है ना। हाँ। अच्छा चले ठीक है, वो तो चले, अल्लाह पाक खैर करेगा। उमर सत्ती ऑन रिकॉर्ड, आप कैमरा ले जाएं, आप उसका इंटरव्यू करें। वो आपके इंटरव्यू में कह दे कि वो अभी नेक्स्ट नाज़िम का इलेक्शन MNA की तैयारी नहीं कर रहा, MPA की नहीं कर रहा, तो मैं समझूंगा वो माजिद सत्ती की फैमिली के साथ मुखलस है। वो अपनी इलेक्शनों की तैयारी कर रहा है। उसको मैंने बताया कि रहमान ने पैसा और इतना उनको मौका मिल गया है कि वो अब सत्ती सत्ती खेल रहे हैं। हालांकि सत्ती कौम भी अंदर से मेरे साथ है। जब उनके बंदे कचहरी खड़े होते हैं तो आधे मेरे होते हैं। ये इंशाल्लाह अल्लाह पे कचहरी से छोड़ें। याद आया, बड़ी हुटिंग होती रही है। मैं तो एक हुटिंग का ख़ास जिक्र करूंगा। लेडीज़ ने के ऊपर, आपके ऊपर हुटिंग की और काफ़ी वायरल वो हुटिंग हुई। वकील थी वो, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? लेडीज़ के बारे में आपको पता है, मैं तो आपको इंटरव्यू में कितने वो कह चुका हूँ कि मैं लेडीज़ के बारे में कोई जवाब नहीं दूंगा। जिसने भी वोटिंग की है वो मेरी बहन है, मैं उनके बारे में कुछ ऐसा नहीं कहूँगा जी। काफ़ी सख्त लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किए आपके खिलाफ। करने दीजिए, उनको भी हाइपर पाना। मैंने सुना है, मेरे किसी दोस्त भाई ने मुझे वो वीडियो दिखाई है, लेकिन वो औरत ज़ात है, तो मैं अब उनको क्या कहूँ, कुछ भी नहीं, कोई जवाब नहीं। औरत को मैं नहीं दूंगा, मेरी बहन है, मैं उनको कोई जवाब नहीं दूंगा। इतने बड़े बड़े बंदे लेके जाया जाए काफ़िलों की सूरत में, उधर से भी आते हैं, आपके भी आते हैं जी। सोशल मीडिया की बात करूं तो मैंने 2 से 3 वीडियो अपनी डिलीट कर दी कि यार मेरी वॉल पे लड़ाई ना हो जाए। गालम गलोच की सियासत बहुत आम है। जी। अब मुझे ये बताएं कि आपके फॉलोअर भी हैं जो गालम गलोच कर रहे हैं, उधर से भी गालम गलोच हो रहा है। ये मतलब किसी और तरफ ना चला जाए सिलसिला, अल्लाह ना करे एक कत्ल से आगे ना बढ़ जाए। तो इसको रोकने के लिए हिकमत अमली क्या है? कुछ नहीं जी, ये साथ वाले तो काम उठा रहे हैं, उनकी वीडियो वायरल होना शुरू हो गई है। पहले तो उन्हें टिकटॉक पे कोई नहीं जानता था। अब मेरे टिकटॉक आईडी उठाए ना, 25 लाख फॉलोअर्स हैं। मैंने तो नहीं कहा कि कचहरी किसी को आए, मेरे साथ तो आम रूटीन पे इतने बंदे होते हैं, अपनी हिफाजत के लिए होते हैं। मेरे भाई दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बाजू हैं। उनकी तरफ से वीडियो लगी, उनकी तरफ से नारेबाजी हुई, उनकी तरफ से प्ले कार्ड आए। मैं अभी भी कहता हूँ मदई को कि आपका राइट है, अगर आपको शक है मेरे पे, आप मेरा नाम पर्चे में दे, लेकिन अब्दुल रहमान का भी दे। आपको पता लग जाए सच्चा कौन है, झूठा कौन है, इस कत्ल के पीछे कौन है। कहीं आप झूठे नाम मेरे फंसाने के चक्करों में आप लोगों ने असल कातिल को तो आपको लगता है अब्दुल रहमान कातिल है? हाँ वही है। माजिद सत्ती का अकाउंट चेक कर लेना जी, उसका अब्दुल रहमान से आपस में कोई लेन देन, कुछ ज़मीनों का, और मेरे साथ चेक कर लें कि ज़िंदगी में मेरे 100 रुपये का कारोबार उसने किया हो, मेरे साथ कोई प्लाजा उसका साझा हो, मेरे साथ कोई ज़मीन उसकी मिलती जुलती हो। वो एक चीज़ तो मुझे बताए ना, सब लोगों ने फैसला ही सुना दिया है सोशल मीडिया में कि मैं कातिल हूँ। मेरी तो किसी ने सुनी नहीं। अब्दुल रहमान आपके नज़र में कातिल है? जी 100%। आपकी नज़र में आप नहीं है? आप सबूत क्यों नहीं इकट्ठे करते, इस तरह के सबूत के जिसमें अब्दुल रहमान को बेगुनाह, आपको बेगुनाह और अब्दुल रहमान को कातिल साबित किया जाए? यासीन भाई, मैं सबूत दे नहीं सकता ना, सबूत तो मुद्दई दे सकता है अदालत में, मैं नहीं दे सकता। उन्होंने मुझे मुल्ज़म दे दिया ना, वो मुल्ज़म भी ऐसा दिया कि इनके पास एकदम अब्दुल रहमान ने इतना पैसा दिया कि वो लोग भी बुलाना शुरू हो गए। उन्होंने ऐसी हाइप क्रिएट की ना कि मैं उसमें उलझ के रह जाऊँ कि ये बरादरी हो रहा है, ये हो रहा है। ये तो अल्लाह पाक ने मुझे हौसला दिया हुआ, मैं अपने अल्लाह के निज़ाम पे चाह रहा हूँ। डर लग रहा है कि केस का फैसला मेरे अगेंस्ट आ गया तो क्या होगा? नहीं, वो आप जिस लेडी की बात कर रहे थे ना, उनकी मैंने वीडियो जब मेरे दोस्त ने दिखाई, उसने कहा फ़र्क डरा हुआ था। तो मैं हंसा, मैंने कहा चलें ये वो बाहर कहीं ना ये बात करें कि लोग मजाक बनाएंगे कि फ़र्क और डरा हुआ था, ये 2 लफ्ज़ हैं लादा। तो नहीं सुने आपने जज के सामने अपीलें की हैं कि मेरी जान को नुकसान पहुंचा देंगे, मुझे सत्ती कत्ल कर देंगे, मार देंगे, बराए मेहरबानी मुझे हिफाजत करवाई जाए, मुझे जो है वो इस तरह की कुछ लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं। अल्लाह उससे पहले मौत दे दे कि मैं डरूं। तो ये वकीलों की आपस की बहस है, इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये वकीलों की अपनी बहस वो है। वकील ने वकालत नहीं हो रही थी वहाँ पे, तो जलसा हो रहा था, वो सरेआम कह रही थी ना, वो लोग कह रहे थे। मैं तो अदालत का एहतराम करता हूँ, मैं तो वहाँ पे इवन एक छोटा सा वकील भी है, मुलाजिम भी खड़ा है, उसका भी एहतराम करता हूँ। मैं सारी मुश्किलें काट के आया हूँ। मेरी मुश्किलों में एक वाक़या ऐसा बता देना कि कचहरी में कोई वकीलों से हमारी बदमज़गी हुई हो। अच्छा मुझे ये बताएं
कि मतलब बहुत कत्ल हुए हैं पिंडी इस्लामाबाद में आखिरी कुछ अरसे में, डकैतियाँ भी हुई हैं, इसी कत्ल को क्यों जोड़ा जा रहा है? कहीं ना कहीं तो कुछ आपका होगा ना सिलसिला, यानी वो कनेक्शन उनको मिला कहाँ से? अब्दुर्रहमान, चले मैं मान लिया आपकी बात, अब्दुर्रहमान के अलावा एक सुने उन लड़कों ने बयान भी दिया आपके अगेंस्ट जो गिरफ्तार हुए हैं, तो गिरफ्तारी के बयान कैसे दिलवाए जा सकते हैं? अच्छा, डेरा गाजी खान में कभी भी उनके सर पे कुरान दे, मैं सबको उम्रे पे भेजता हूँ मस्जिद में, डेरा गाजी खान में एक बंदा पकड़ा जाता है, डेरा गाजी खान, जितना मैं लाइफ में गया ही नहीं, ये सबको पता, आपको भी पता होगा, लफ्ट में बात है, मैं गया ही नहीं कभी। डेरा गाजी खान बंदा पकड़ा जाता है, वो कहता है कि फ़र्क ने मुझे ये चीज़ दी है, मुझे यहाँ से आके उठा के ले गए, वो ज्यादती नहीं थी, केस बरी हो गया ना, हाई कोर्ट ने बरी किया, जज ने बरी किया। मुझे अभी भी दूसरे शहरों से, कराची, मुल्तान से फ़ोन आते जिसको 2 डंडे पड़ते हैं, वो कहते हैं जी फ़र्क नहीं किया। यार किसका नाम ले? वो प्लांटेड बंदे थे अब्दुर्रहमान के। ये कहते हैं कि एक वीडियो में देखा कि आपने 14 दिन उनको खाना नहीं भेजा, जो उनके हालात देख लो। मैं क्यों भेजूँ उनको खाना? मैं क्यों अपने बंदे, अगर मेरे बंदे होते तो मैं उनको खाना भेजता, मैं जेल में प्रोटोकॉल दिलवाता। जेल में अभी भी मेरे दोस्त आ रहे हैं, बंदे हैं अपने करीबी, तो मैं उनसे प्रोटोकॉल दिलवाता। जब मेरे बंदे ही नहीं है तो मैं क्यों उनको? प्लीज़ देखें जी, जब उनको 1-2 डंडे पड़े होंगे, या उन्होंने पैसे लिए होंगे, या उनके घर वालों के पीछे पैसे दिए होंगे, या वकालत के लालच दी होगी, तो वो बदल गए होंगे जी। आप भी लालच देना कोई अभी उनको आपके हक में बैठ जाए। मुझसे तो ये मदई तो रोज़ बेचता है जी, कभी 15 करोड़ दे दो, कभी 12 करोड़ दे दो, आपका नाम निकाल देंगे, तो मैं क्यों दूँ? मैं सबूत है आपके पास इस चीज़ का? सबूत क्या चाहिए जी? जो कॉल पे बात हुई है, मैं तो रिकॉर्ड नहीं करता, मैं तो काम नहीं करता, मैं रिकॉर्डिंग वाला तो मेरे में वो है ही नहीं। नहीं है? नहीं, मैं तो फैमिली वाला बंदा हूँ, मैं तो नहीं करता कॉल रिकॉर्डिंग वाला हाँ। सिस्टम नहीं है? मैं बताया कि अच्छा, मेरे पास एक सबूत है, अगर आप चलाएं तो। जी जी। मैं आपको FIR दिखाता हूँ जो उमर सत्ती और अरशद सत्ती पे हुई हैं। हाँ। अरशद सत्ती तो उसको मशहूर है, अभी आप 1 महीना सब्र कर जाएं, आपको मैं ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू आपने संभाल के फिर रखना है। अभी अल्लाह जन्नत नसीब करे, माजिद सत्ती की फैमिली का केस कि अरशद सत्ती उसके बच्चों की जायदाद खा गया। ये जो मदई बना हुआ ना चाचा, ये आपस में बोलते नहीं थे, नाराज थे। इसकी तो लॉटरी समझो निकल गई, और ये भी कत्ल में करता शामिल हो। बात समझे? अभी तो इसके बच्चों की जायदाद खा गए, वो केस अभी निकलना है। राजा माजिद जो था वो बेसिकली बदमाश इंसान तो नहीं था। मैंने तो जब भी मिला, मेरी मुझे मुलाकातें थी 2-4, शेख राशिद शफीक साहब का उन्होंने इंटरव्यू मुझे करवाया था फर्स्ट टाइम। शेख राशिद साहब भी बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उन्होंने मुझे भेजा था कि सुबह सुबह उनकी फ़ोन आई कि जी मलिक साहब आप पहुँच गए। फिर 2-4 उनसे और मुलाकातें थी बैरगे में, तो एक बार जिम में मुझे मिले, हम काफ़ी टाइम बैठे रहे। मुझे नहीं लगता कि राजा माजिद में वो एक होता है ना, माजिद सत्ती में वो वाला एक सीन होता है कि बंदा यार बदमाश है, ये बंदा कब्ज़ा ग्रुप टाइप है, तो क्यों मारा गया? क्यों? मैं तो कहता हूँ कि बहुत शरीफ आदमी था, उसका किसी कब्जा ग्रुप से तल्लक नहीं था, वो तो बहुत नेक बंदा था जी, मैं तो खुद मानता हूँ इस बात को। धीमा लेजा था, और वो बिल्कुल मेरा भाई था, मेरा दोस्त था। मैं बता रहा हूँ कि केस बिल्कुल ही एक रात में तब्दील किया गया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? केस में मेरा नाम नहीं, मेरा जिक्र नहीं, वहाँ से अब्दुर्रहमान से मुलाकात करके आते हैं, वहाँ से बोरी बरी गाड़ियों की जाती है। तो आपको क्या मसला हुआ था? आप क्यों फ़ौरन पाकिस्तान पहुंच गए? जब बाहर थे 5-6 महीने गुजारते, हो सकता है कि इसकी हकीकत सामने आ जाती, तो एवं आके यहाँ पे कुछ 10-15 तारीख हैं, इतना फसाद रोला बन गया। जो मर्जी हो जाए, मुझे जो मर्जी सज़ा हो, जो मर्जी हो, मैं आके केस फेस करूँगा। मुझे अपने अदलिया पे पूरा यकीन है, सब पे यकीन है, मैं केस फेस करूँगा। बाकी जो दुनिया मेरे बारे में जो मर्जी कहते रहे, मैं आपको बताया सोशल मीडिया में तो मेरे खिलाफ फैसला कब का सुना दिया उन लोगों ने कि ये है वो है, ना लोगों को बात का पता ना कुछ। एक बंदा भी मैं हलफ कुरान उठा के बताया ना, मैं इस केस के पीछे हूँ, नहीं बताएगा कभी भी। DSP साहिबा पता नहीं फलां, बड़ा अजीब सा गंदा सा नारा लग रहा था, मैं तो नहीं कह सकता। ब्यूरोक्रेसी पे नारा लग रहा है, इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि आपने पुलिस के बंदे ख़रीदे हैं, उनको कहीं ना कहीं डर है कि आपके ख़िलाफ़ जो वेरिफिकेशन हो रही है उसमें वीक पॉइंट है। तो आप इस बात से एग्री करते हैं? ये तो हमेशा वो कहते रहेंगे, जो भी चीज़ नज़र आएगी कि इसके पीछे इसने पैसा लगाया। कल तो कोई भी होगा तो ये कहेंगे यासीन भाई जिस तरह वहाँ पे उन्होंने पुलिस को गालियाँ दी, जजों को गालियाँ दी, उनके खिलाफ नारेबाजी हुई, पुलिस की आज़ाद सर्विस गाड़ी के ऊपर चढ़ गए। आप अपना तजर्बा बताएं कि यही काम अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, मेरे बंदों से मुझसे होता तो मुझ पे उसी टाइम 780 मुझ पे तो मेडिकल कैंप लगाने में 1180 लग गई दहशतगर्दी, और उन पे उस केस में दहशतगर्दी नहीं लगी। पुलिस मेरे साथ है, वो पुलिस की गाड़ी में चढ़ रहे हैं, पुलिस वालों को गालियाँ दे रहे हैं, उनको गंदे जानवर से मिला रहे हैं, उस पर कोई FIR नहीं हुई अभी तक। मैंने मेडिकल कैंप लगाया, दवाइयाँ दी, मुझ पर 1 घंटे के अंदर अंदर FIR होगी।
तो पुलिस किसके साथ है? सेंचुरी मुकम्मल कर चुके हैं पर्चों की आप? तकरीबन। तो अब क्या? अच्छा, मुझे पुराने केस के बारे में आप बताएं ना। आप कह रहे थे कि आपने कुछ ना कुछ किरदार होगा। आज वो जो लोग उस टाइम भी हमारे पीछे पड़े हुए थे, 7 साल हम जेल काटे, उसमें हमारा क्या किरदार निकला जी? हाँ। क्या किरदार तो निकला आज फिर के टाइम क्यों में? इतना आपके साथ सूटेड बूटेड ये चीज़ कर दी जाती है, कनेक्ट कर दी जाती है? बस वो अपने में लग जाते हैं कि ये इसको साथ दो फायदे हैं। एक तो मेरे साथ अब नाम मुकाबला करेंगे, उनका नाम ऊपर जाएगा। एक, उनको लोग पहचानेंगे। आज देखे ना, वो अपनी आइडिया वायरल कर रहे हैं मेरे नाम के साथ जोड़ के। ठीक है, एक वो हो गए। दूसरा कि हम इसको, वो तो उनकी सोच है ना कि इसको थोड़ा पर्चे में देंगे तो ये हमें पैसे देगा कि ना जाओ राजीनामे के दो, लेकिन उनको नहीं पता मैं तो मुकाबले करने वाला बंदा हूँ। पैसे नहीं देंगे? पैसे तो मैं उनको किस चीज़ के दूँ जब बेल मुझे रिजेक्ट हो गुनाह- जाती है, साबित हो जाता है या नहीं साबित होता, या किसी तो आपको ले जाते हैं अंदर। मुझे तो दफ़ा भी नहीं याद, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी वो कहते हैं ना कि 109 हाँ, वो उसमें 309 लगती है जो 109 109। अच्छा, मुझे नहीं पता कि वो जो कत्ल में मावनत होती है उस पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, इतना बड़ा लीडर, उसको फांसी चढ़ा दिया गया। तो डर तो लगता है ना इंसान को, इंसान कहता है मेरी जान है यार। तो कहाँ पे आप पैसे दे देंगे, साबित हो जाए, बे रिजेक्ट हो जाए, या कहाँ पे आपका दिल जो है थोड़ा सा डगमगा जाएगा? जो अदालत फैसला करेगी, इंटरव्यू याद रखिएगा, ठीक है, मुझे कबूल होगा। ठीक है, मुझे नहीं, हर मुसलमान, हर पाकिस्तानी को कबूल होना चाहिए। ठीक है। जो भी फैसला करती है, मेरी जमानत भी कैंसिल हो जाती है, मुझे वो भी आज खेल के कबूल होगा। ठीक है, मैं इनको पैसे देने से अच्छा है किसी यतीम खाने में दे दूंगा, इनको नहीं दूंगा। जेल काट लेंगे? पहले भी काटी हुआ, वो पूछा नहीं चाहिए। नहीं मतलब पूछना नहीं चाहिए, लेकिन अब मैंने बताया ना, मैंने लास्ट इंटरव्यू में बताया कि अब जो लाइफ है, चलें पहले भी लग्जरी होगी। अब तो एक लड़का वीडियो बना रहा था और मैंने देखा, कहता है कि जो बाइडन, नरेंद्र मोदी, इमरान खान, इन सारों से ज़्यादा प्रोटोकॉल फ़र्क खोखर का है। इसकी ज़्यादा गाड़ियाँ निकलती हैं जब ये बाहर निकलता है और इन लोगों की कम निकलती हैं। तो इतने बड़े प्रोटोकॉल वाला बंदा क्या ये बर्दाश्त करेगा कि जेल की वो चक्की और वो दालें और वो, चलें उधर भी ठीक है आपका मामला चल ही जाते होंगे, लेकिन एक कमरे के अंदर तो बंद रहना है ना। एक फ़ोन का यूज़ तो नहीं है ना वहाँ पर, टिकटॉक वायरल तो नहीं हो सकती ना आपकी, वहाँ कोई फ़ैन क्लब तो नहीं है ना कि आके मिल सके। सो हाउ यू फील दैट थिंग्स के आप महसूस करते हैं तो तब आपको डर लगता है। सो आप कैसे करेंगे? लेकिन जी, शुरू से पहले भी बड़ी लग्जरी लाइफ थी। जब मैं गया हूँ वो पीक लेवल था, पीक लेवल तो मुशर्रफ साहब का दौर गुजरा था। पहले भी हमने वो निकाली है, नीचे लेट के दालें खाई हैं। तो मैंने अपने आप को ऐसा आदी किया हुआ है कि बिल्कुल ही मैं आसमानों पे नहीं हूँ। कोई ऐसा वक्त है तो मैं मुश्किल बर्दाश्त कर सकूँ, अल्लाह का शुक्र। अच्छा टाइम मिलेगा, कोई किताब इस्लामी पढ़ लूँगा, कोई अपने आप को जान लूँगा, कोई नमाज़ों का टाइम मिलेगा, लेकिन फ़ैसला अल्लाह पाक ने करना है, देखेंगे क्या? हाँ। कभी इस फैसलों को लेके कभी परेशान हुए हैं या अपनी कोई गलती का एहसास हुआ है कि यार मैं इसमें मैं फंस गया हूँ तो मेरी कोई गलती होगी जो मेरे आड़े हाथों आ रही हो? यासीन भाई, मैंने आपके इंटरव्यू में एक बात की थी, आपने निकालनी है, पुरानी बात चलानी है कि जब मैं अल्लाह की राह पे चलूँगा ना तो ये चीज़ें होंगी। हमारी बड़ी पुरानी बात थी कि जिस राह में चल पड़ा हूँ ना, ये आम बात, आम बात। मुझे 2 से 3 चीज़ें स्ट्रेट अवे समझ, मैंने एक छोटा सा ब्रेक भी लेना है, लेकिन उससे पहले मैं 2 से 3 चीज़ें आपसे बड़ी क्लियर कैटेगरी पूछना चाहता हूँ। बच्चे उसके दिखाए जा रहे हैं माजे सती के, जी बड़े मासूम और बड़े प्यारे बच्चे हैं, और बच्चे होते भी वैसे लगते जिगर होते हैं जिसके भी हों। जी। कौन है ऐसा शख्स जिसने बाप का साया छीन लिया और उसको इतना एहसास तक ना हुआ, और इतनी बड़ी प्लानिंग के फ़र्क होकर का नाम आ जाए, सती अलखै, मतलब अब तो इसमें से 10 बंदे फ़ायदा उठा रहे हैं। सती वो ग्रुप उठा रहा है, अब्बासी ग्रुप उठा रहा है, एक्सेट्रा, हर बंदा अपनी जो है साथ चमका रहा है। कौन ऐसा जालिम शख्स आपकी नज़र में है जिसने इतना सारा प्लान किया? 1 पीपल। लेकिन जी, जो मेरे ख़िलाफ़ मदई बनाया गया ना, उसके ख़िलाफ़ 3 करोड़ का टैक्सले में FIR है, चेक की, और पुरानी FIR हैं वो है, मतलब कि पैसे जैसे नहीं, लेन देन वाली। उमर सती के ख़िलाफ़ है। ये सब एक नौसरबाज जब मिल गया ना, तो ज़ाहिर बात है ये काम तो होना ही था। पीछे से अब्दुल रहमान, ये 3-4 बंदों का टोला है, बाकी की गलती नहीं है, बाकी को वलगराया और सच नहीं बताया जा रहा। अब बात समझे ना, मैं वीडियो लगा रहा हूँ ना मैं सच बता रहा हूँ, उनको सच पता ही नहीं लग रहा कि ये मामला क्या है। तो ये 3-4 बंदों का टोला है नौसरबाजों का, ये काम अच्छा, कर रहा है। आज तो आप इंटरव्यू दे रहे हैं, इससे पहले आपने कहा जी कि पुलिस की इज़्ज़त करनी है, ये करना है, वो करना है, जी, मेरे मैंने बंदे वीडियो जी वीडियो चलाई थी आपने टिकटॉक पे भी, फेसबुक पे, जी। मुख्तलिफ जगह पे देखने मिली।
अब इसका क्या मतलब था कि ये कोई अलार्मिंग सिचुएशन थी आपके सामने कि आपके लड़के कह रहे थे कि हम पुलिस वालों को भी गिरफ्तारी हुई तो कुछ मतलब वो करेंगे, आगे बढ़ेंगे, बेल रिजेक्ट हुई तो वो आगे बढ़ेंगे, आपको अरेस्ट नहीं होने देंगे, क्या वजह थी वीडियो लगाने की? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। पहले भी गिरफ्तारियाँ दी हैं। ये तो आप सोचें ना कि मेरे किसी बंदे ने कहा गिरफ्तार नहीं होने देंगे, तो मैं तो जब जमानत अल्लाह ना करे रिजेक्ट होगी तो मैं तो 1 सेकंड में खुद गिरफ्तारी दूंगा आज खेल के। मैंने वो वीडियो देखे ना, आप कह रहे पुलिस से मेरा रब्ता है बड़े अफसरों से, ये वो तो उनसे डायरेक्ट कंसर्नी में ही बात कर लेता, वीडियो मुझे लगाने की ज़रूरत थी। तो इसलिए कि बंदे बहुत होते हैं, मैं सबको पैगाम नहीं दे सका, तो मैंने रात को वीडियो लगा दी कि यार मेरी इज्जत रखते हो ना तो पुलिस से आपने कोई गड़बड़ नहीं। छोटे से ब्रेक के बाद मिलूंगा जी कि ये सत्ती और अब्बासी सिलसिला कहाँ से जुड़ा, इन लोगों को इतनी क्या ज़रूरत पड़ी कि ये सारे इकट्ठे हो गए हैं। कुसार खित्ता पोठवार, खित्ता कुसार, क्या कहने इस खित्ते के, बड़े गैरतमंद लोग पाए जाते हैं, लेकिन ये इकट्ठे कैसे हो गए और इस सिलसिले में क्यों इकट्ठे हो गए हैं? फिर बड़ा एक चुभता हुआ सवाल है, और वो सवाल ये है कि माजिद आपका भी दोस्त था, आपके पास भी बैठता था, आप ट्राई करें उसके कातिल को ढूंढें और जल्द अज जल्द उसको नज़र में लोगों के सामने लेकर आएँ ताकि आपके ऊपर क्रिटिसिज्म बंद हो। मिलता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद, दोबारा मुलाकात होती है, कहीं मत जाइएगा। खुशामदीद कहता हूँ जी एक मरतबा फिर आपको। राजा माजिद सत्ती जी आपका अच्छा दोस्त, आपके जी। साथ उठने बैठने वाला, बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट थी। मैंने कहा बच्चों की बात की, मुख्तलिफ और बातें, इतना ही आपको अगर वो लग रहा है कि वो हाँ उसके साथ ज़्यादती हुई है, उसकी फैमिली के साथ ज़्यादती हुई है, तो उसके कातिल को ढूंढने में मामलत क्यों नहीं करते आप? मुझे कातिल पता जो है जी, मैं आप बात बहला नहीं समझ रहे कि उसका जो मदई है वही मिला हुआ है, वही कातिल है जिसने पर्चा कराया। उसने जानबूझ के उमर उसने और रहमान ने मरवाया, तो कानून ये कहता है कि रिश्तेदार ही मदई बनेगा। तो मैं किस तरह कातिल पकड़ूँ, मुझे बताएं। मैं तो कहता हूँ जिसने मेरे पर्चा कराया वही उसका कातिल है। क्या लगता है साबित हो सकता है ये साबित हो जाएगा ये मुझे नहीं पता जी, अल्लाह बेहतर जानता है, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। पाकिस्तान के कानून पे एतबार है इतना? अल्हम्दुलिल्लाह पूरा। ऐसी क्या सिचुएशन क्रिएट होती है कि एक बैठे बिठाए बंदे को कोई डायरेक्ट गोली मार दे? मुझे लगता है उनके कोई जायदाद का आपस में मसला था, कोई पैसों का लेन देन था, किसका? माजिद का और उसकी चाचे का, अरशद का। माजिद और अरशद का हाँ चाचे का। क्योंकि ज़्यादा लड़ाई देखें ना, दुनिया में लड़ाई बनी एक दो चीज़ों पे, पैसे पे और ज़मीन पे। वो तो मेरे साथ नहीं था, वो तो उसका या रहमान के साथ था या अपने चाचे के साथ। एक सवाल है, बड़ा अजीब सवाल है, लेकिन मैं वो खुल के कर नहीं सकता, मुझे ज़रा डर लगता है। वो डर किससे लगता है? अदालतों से। कहा गया कि एक केस है, उसमें रहमान की ज़मानत हो गई, इसमें माजिद ने ये किरदार अदा किया, उसमें फ़लाँ की ज़मानत रिजेक्ट होगी, आपके कोई रिश्तेदार थे उनकी ज़मानत रिजेक्ट हुई। इस बात पे फ़ारूक को गुस्सा था कि फ़ारूक ने उसने हमारे साथ क्यों हेल्प नहीं की और XYZ बंदे की क्यों हेल्प की, तो उस पे उसने डील करवाई थी और इस गुस्से की वजह से आपने उसको रास्ते से हटाया। बिल्कुल झूठ है जी। माजिद उस केस में भी आप हिस्ट्री उठा के देख लें, उसी के दौरान मेरे पास भी आता रहा, हमारा ज़्यादा साथ दिया उसने। ये वैसे एक हाइप क्रिएट कर देगी। माजिद उस केस में भी, जो आप जिस केस का जिक्र कर रहे हैं, उस केस में हमारे साथ चला। माजिद अपने होशोवास में आपका नाम लेके गया? नहीं, माजिद अपने होशोवास में आखिरी बयान क्या दे के गया? मैं आपको कह रहा हूँ यासीन भाई, ये मेरा नाम ही नहीं। वो तो जब गोरी वाला रहमान, उसका बेटा जुनेद, जुनेद पे कल भी FIR हुई है, मैं आपको मीडिया पे दूंगा अभी, जुनेद पे कराल तो चौक। वो जब जाते हैं उसके बाद नाम चलना शुरू हुआ, और जब वो बोरियां जाती हैं तो उसके बाद कंफर्म हो गया। आपको लगता है कि आपको जानबूझ के फंसाया जा रहा है? 100% जी। तो 2-4 साल के लिए बाहर क्यों नहीं चले जाते आप? नहीं जी, मैं अपने पाकिस्तान से दूर रह नहीं सकता। सऊदीया में घर है आपका, वहाँ पे भी आपका मामला ठीक है? सऊदीया तो पाक जगह है जी, वो तो उम्र पे मुझे आप दिन में 100 दफ़ा कहें तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान से दूर नहीं रह सकता। दुबई मतलब वैसे चले जाएं, वापस आ वैसे जाइएगा। तो मेरा चक्कर लगता रहता है कारोबार के सिलसिले में भी, वहाँ से इन्वेस्टर में इधर ला रहा हूँ, तो पाकिस्तान से दूर नहीं रह सकता। नहीं रह सकता? नहीं जाएंगे? नहीं, मैं पाकिस्तान में रहूँगा। जमानत रिजेक्ट होगी आपकी, सपोज करें, और रिजेक्शन इन द सेंस ये कि आपको कोर्ट की तरफ से आ जाता है कि आपकी ज़मानत रिजेक्ट है, कहीं ना कहीं से लिंक साबित हो गया या कुछ साबित हो गया, सो व्हाट इज़ नेक्स्ट प्रोसीजर? कुछ भी नहीं, ऑर्डर मानूंगा, अदालत का एहतराम होगा, बिल्कुल उनकी जो ऑर्डर होगा वो मानूंगा,
उसी टाइम मैं अरेस्ट हो जाऊँगा, थाने जाऊँगा, फिर जेल चला जाऊँगा। ज़मानत एक्सेप्ट हो जाती है। जी तो ये जो हाइप क्रिएट हुई है आपके खिलाफ, लोग तो ये बोलेंगे कि पैसे चलाए हैं, ये किया वो किया है, यही तो मसला है। ये क्या फिर क्या करेंगे? रिजेक्ट होगी तो वो कहेंगे कि बहुत ज़बरदस्त है, जे एक्सेप्ट होगी तो वो कहेंगे कि पैसा बहुत चला। अब ये तो लगा रहेगा जब तक एक मसला है, ये तो चीज़ चलती रहेगी। तो ये तो मेरे साथ ही है। इसको ख़त्म कैसे करेंगे? अल्लाह पाक ने अगर मुझे मौका दिया, मेरी ज़मानत कंफर्म हुई, तो उसके बाद मैं एक ख़ुद बयान दूंगा और फिर लोगों को सच्चाई भी बताऊंगा कि ये क्या हुआ, क्यों मुझे फंसाया गया। बस इसके अलावा मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है अभी कभी नहीं भी। बयान दे सकते आप? अभी ये आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ और तो किसी को मैंने नहीं। नहीं, हाँ वो बयान जो आपको क्यों फंसाया गया है, या फिर वो उस टाइम शूट करेगा जब आप आ जाएंगे, जब हाँ, आप? अभी मैंने दिया तो वो शायद गलत सेंस में यूज़ हो, मेरे ख़िलाफ़ पेश किया जाए, तो वो टाइम वो ठीक होगा अगर अल्लाह पाक ने मौका दिया तो। सारों की मदद करते हैं, क्या इस ख़ानदान के साथ आपकी ज़मानत कंफर्म हो जाए तो खड़े रहेंगे माजिद के ख़ानदान के साथ कातिल पकड़वाने में, चाहे वो उसका बेटा, भाई, चाचा, मामा, वटेवर कोई भी है, तो क्या उनकी हेल्प करेंगे आप? माजिद की फैमिली, बच्चों के लिए मेरा जान खून हर चीज़ हाजिर है। हम्म, ठीक है, पूरी फैमिली के लिए मैं, आप यकीन माने कि जिन लोगों की मदद करता हूँ ना, मैं खाली उन्हीं को आवाज़ दे दूँ ना कि मेरी तारीख पे आओ तो ये सारा इलाका बंद हो जाए, लेकिन मैं उनको आजमाना नहीं चाहता। मैं उनकी इसलिए मदद नहीं करता कि मेरे मुश्किल टाइम काम आए, मैं इसलिए मदद करता हूँ कि मैं उनके मुश्किल टाइम काम हूँ। हम्म, ना मुझे जगह जगह जाके मीटिंग करने की ज़रूरत है, ना मुझे जगह जगह जाके लोगों को उकसाने की ज़रूरत है। मैं एक पैगाम दूँ तो ये सारा इतने लोग आए कि पूरा पिंडी इस्लामाबाद बंद हो जाए, लेकिन मैं दोस्तों को आजमाता नहीं। कोसार, कोटली, सतियाँ और ये मुख्तलिफ़ इलाके, मरी और मुख्तलिफ़ सारे इलाके मिक्स करूँ, 2-3 फैमिलियाँ, सत्ती, अब्बासी, जी किसको सपोर्ट करते हैं आप इलेक्शन में? और उनसे रब्ता किया आपने कि मेरे भी यार वोटर हैं, मेरे साथ तुम खड़े हो जाओ, कुछ तो सत्ती मेरी तरफ आएँ, कुछ तो अब्बासी मेरी तरफ आएँ? बासी तो शुरू से मेरे साथ हैं जी, सती भी मेरे साथ हैं। हम्म, इनकी मीटिंग्स में 40 बंदे तो मेरे बैठे होते हैं जो वीडियो कॉल मिला के बैठे होते हैं। हम्म, तो बिल्कुल मैं इलेक्शन में मरी में क्यों नहीं सपोर्ट करूँगा, इस हिस्सा लूँगा बाकायदा। कोटली छतियाँ तो हमारा अपने दरबार को मैं मानता हूँ, हमारे इलाके हैं ये अपने। हम्म, ये देखें जी, आप तय खिता कोसार बड़ा है कि पटवार बड़ा है रकबे के लिहाज से। मैं अगर आवाज़ दे दूँ ना तो मियाँ अली से इतने इमाम आ जाएं जो मेरे साथ जेलों में रहे हैं, मेरे वालिद की दोस्ती है। गुजरात से, गुजर खान से, लाहौर से, जंग से, मुल्तान से अगर मैं एक वीडियो लगाऊं कि लोग आएँ तो लोग वहाँ से भी आएँ। और ख़िता पटवार वालों को कहूँ कि आप अपनी इज़्ज़त पे बात लो, खोकर फैमिली, राजपूत फैमिली, मलक, चौधरी, राजे आओ, हम्म, ये तो गलत होगा इनके लिए। हम्म, मैं तो कोई नहीं कह रहा कि जो नहीं आएगा वो सती नहीं, ये तो ये लोग ऐलान कर रहे हैं जो नहीं आएगा वो सती नहीं है। हम्म, जो नहीं है, MPA MNA को धमकियां दी जा रही हैं कि अगर आपने फ़र्क के खिलाफ वीडियो ना लगाई तो हम आपको अगली दफ़ा सतियों की वोट नहीं देंगे। हम्म, ये तो सारे हैं। और मैं एक वीडियो लगा दूं, मैं सिर्फ एक वीडियो लगा दूं कि खोकर फैमिली सारी आए, हमने पूरी ज़िंदगी कुर्बानी दी है, राजे सारे हैं, राजपूत खोकर हैं, मलक आए, चौधरी आए, यकीन मानो अवाम इतनी है कि ये लोग मुंह छुपाने जो कोई न रहे। ऐसे लेकिन मैं बरादरी, अल्लाह वक्त ना लाए कि मैं इलाके को और बरादरी को लाऊं। खिता को सार और सती भी मेरे अपने भाई हैं, मैं क्यों उनके मुकाबले में, सिर्फ 2-3 बंदों की वजह से मैं पूरी सतियों को तो नहीं कह सकता ना जी। ये हो सकता है कि सोशल मीडिया जंग बंद हो जाए, शादी हॉलों से लेकर आपके ये जो लड़के हैं कोई भी ना जाए, एक गाड़ी आपकी जाए या 2 गाड़ियां आपकी जाए, 2 गाड़ियां उनकी आ जाएं, चुप करके तारीख हो, जो कोर्ट फैसला करे वो ठीक। जेल के बाहर भी एक जो मजमा लगा होता है, कचहरी के बाहर भी मजमे लगे होते हैं, गाड़ियों पे लोगों को फ्यूल, लोगों के ज़ाया वीडियोज़ बन रही हैं, तो ये इसका क्या तरीक़ाकार है? देखें जी, मेरी तो उनके अलावा भी दुश्मनी है ना, हम्म, मेरे पे तो अपने ज़ाती मसले हैं। हम्म, तो मेरी तरफ से तो पुलिस को यकीन दहानी है, अदालत को, कि मेरी तरफ से कोई रश, कोई नारेबाजी, कोई बंदा नहीं आएगा, और तो मेरी तरफ से तो कोई टेंशन नहीं है। एक बंदे ने ये भी वीडियो बनाई कि एक बंदा आपके डेरे पे घुसा बम जैकेट लगा के और डेरे को उड़ा देगा, तो ये जब सुनने को मिला तो गुस्सा आया अच्छा, या? मैंने जेन्युइन बताऊं, मैंने अभी तक वीडियो नहीं देखी, मैंने सुना। अच्छा, तो जैकेट वाला शौक पूरा कर देंगे कभी उसका, कोई टेंशन नहीं, अल्लाह बेहतर नहीं करेगा। मैंने मतलब, वैसे देखी नहीं वीडियो। नहीं किसी ने कहा था कि एक सती या पता नहीं कौन जो है ना वो अंदर घुस आएगा और डेरा उड़ा देगा इस तरह करके। मैं अब इसका क्या आपको जवाब दूं, डेरा तो क्या समझते हैं लोग, इस डेरे पे मुस्लिम लीग नून बनी, मुशर्रफ की गवर्नमेंट बनी,
यहाँ पे डेरे पे बड़े मामलात हुए, अदारे इंशाल्लाह मेरे साथ हो, मैं अदारों के साथ हूँ, तो ये इस पे अदारे एक्शन लें। देखें जी, मैं सीधी बात करता हूँ, मैं कोई बात आप ज़रा करता हूँ बात तो सोच के बोलिएगा, मेरा वो वैसे भी गालियाँ बड़ी पड़ी हैं, इदारों का नाम ना ही लें तो अच्छा है। नहीं, अदारे इस बात पे एक्शन लें हाँ। कि जैकेट वाली बात उसने क्यों की और जैकेट कहाँ से लाएगा। अगर ये अल्फाज मेरे मुंह से निकलता, वो मुझे तभी सीटीडी उठा के लेगी होती, कहते बरामद कराओ जैकेट। देख लें इनके पीछे कोई और लोग या ऐसी तंजीमें तो नहीं है जो इनकी डर है इस जैकेट बात का बर्बाद कि कर अगली रही हैं। तारीख या जो भी तारीख हुई उस पर कोई लड़ाई ना हो जाए बाहर। नहीं, ये लड़ते नहीं है जी। हाँ, इंशाल्लाह वो लड़ाई नहीं नहीं लड़ते, होगी। आप नहीं लड़ते? बस दोनों नहीं लड़ते, नहीं लड़ाई नहीं होगी इंशाल्लाह। कमज़ोरी है या खाली मोबाइल के हद तक बयान है उनकी, आपके? मेरे तो सब, नहीं नहीं, मैं तो खुली आपके किताब लड़कों हूँ। के, आपके लड़के को जस्टिस फॉर माजिद सती जो नीचे वो गालियाँ निकाल हैं, जिस नीचे जस्टिस फॉर माजिद सती आता। मैं अब अपनी वीडियोस पे भी नीचे जस्टिस फॉर माजिद सती लिखता हूँ। माजिद सती मेरा भी दोस्त था, मैं भी लिखता हूँ। उसको इंसाफ मिलना चाहिए, अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे। माजिद, जस्टिस फॉर माजिद सती लिखना अच्छी बात है, बुरी बात तो नहीं है। हाँ। वो तो गाली नहीं है, वो तो सिर्फ वो इंसाफ है। फिर आपकी वीडियो के नीचे लिख के ये साबित करते हैं कि आप कातिल हैं। नहीं, उन बेचारों को वलगराया गया ना, उनको सच पता ही नहीं है। मैं तो अब उनको सच बताया ही नहीं, मेरा वक्त नहीं है अभी सच बताने का। आपको लगता है कि इतनी हाइप क्रिएट हो चुकी है, इतना बेहतरीन किस्म का, अगर मैं आपकी बात मान लूँ कि झूठ बोला गया और ये झूठ लोग सच मानना शुरू हो गए, आपके सच को लोग झूठ ही मानेंगे, तो फिर? देखें जी, जो बंदा मुझे मिल नहीं सकता, जो मेरे साथ वीडियो नहीं बना सकते, यहाँ के लोकल लड़के जो अब जिनको कह रहे हैं वीडियोस वो आ रहे हैं, तो उनको अपना गुस्सा है, अपनी जेलसी है कि यार हम से मिल नहीं पाते, ये हमें मिलता नहीं है, या कोई ऐसी बात। ये वो लड़के अपने गुस्सा निकाल रहे हैं वीडियोस में, तो निकालने दें। अंडर 20 को क्या हम गलत रास्ते पे नहीं लेके जा रहे? बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अंडर 20 आपके हक में भी और आपके अगेंस्ट भी वीडियो लगाई हैं, तो जो हक वाले हैं उनको क्या कहेंगे, और अगेंस्ट वाला ये मिक्स कोई मैसेज दे दें कि हो सकता है मेरे आने वाले मुल्क के ये जो शाहीन है कोई बंदे के पुत्र बन जाए? देखें, जो मेरे हक में लगा रहा है उनका शुक्रिया अदा करूँगा, जो खिलाफ लगा रहा है तो उसे कहूँगा यार कि आप सच्चाई, किसी के खिलाफ तोहमत लगाना भी बहुत बड़ा गुनाह है, तो आप सच्चाई थोड़ी पता कर लो, सिर्फ सुनी सुनाई वीडियोस पे ना चलो। और मिक्स ये पैगाम दूंगा कि देखें, अगर उनकी वीडियोस लगेगी मेरी बंदों की तरफ से भी लगेगी। मैं तो कहता हूँ ना वो लगाएं ना हम लगाएं, आपस में मिलजुल के रहो। ये जो 2 बंदे जेल में, इनको मिले हैं आप, इनके साथ ताल्लुक़ है आपका, इनके साथ गपशप, तस्वीर, कोई वीडियो या कोई ऐसी चीज़ है आपकी जिस पे कहा जा सकता है कि आपका इनके साथ बराह रास्त ताल्लुक़ था? उनके नंबर निकाल लें जी, पीछे 5-10 सालों के, जी। 1 महीने की नहीं, 5-10 सालों के हाँ। CDR निकलवा लें, देख लें मेरे साथ कॉल है कि नहीं, सच्चाई आ जाएगी सामने। डेरे पे आए हुए हैं? डेरे पे नहीं, लेकिन हो सकता है ज़िंदगी में कहीं तस्वीर हो। मैं तो लड़कों की शक्लें नहीं पता, क्योंकि मेरे साथ दिन में आम रूटीन में जब मुझे पाकिस्तान में बैठा हूँ, दिन में मेरे साथ 2-3 हज़ार बंदा तस्वीर खिंचा के जाता है दिन में। उनको फ़ोन किया, कॉल की या किसी पुलिस वाले को भेजा कि यार अडयाला में जाके पूछो मेरा नाम बता क्यों रहे हैं, मुझसे क्या मसला है? मुझे पता है कि उनको मारा गया और वो प्लांटेड है और फंस गए हैं वो मैं नहीं पूछता जी उनसे, मैं अल्लाह की राह चलता हूँ। मुझे कोई टेंशन नहीं है कि वो उन्होंने क्या बयान दिया, मैंने बयान भी नहीं पढ़े आज तक। माजिद ने कभी आपके अगेंस्ट लाइफ के अंदर कोई ऐसी तहरीर लिखी हो, कोई बात बोली हो, किसी को मैसेज फॉरवर्ड किया हो? शेख रशीद साहब के साथ ताल्लुकात माजिद के अच्छे थे, शेख राशिद शफीक के साथ अच्छे थे, उनको कहा हो कि मेरा फ़ारूक दुश्मन है, तो किसी ने इस तरह का आके बयान दिया कि फ़ारूक मेरा दुश्मन है, जब मैं अल्लाह ना करे कल मर जाऊँ तो फ़ारूक खान खोकर इसका ज़िम्मेदार होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। शेख राशिद हफीज़ साहब मेरे भी भाई हैं, दोस्त हैं, एक अच्छे लीडर हैं, आप उनसे जाके पूछ लें, कभी भी ऐसी कोई बात नहीं हुई। आपको लगता है कि आपको ये सारा FIR दर्ज करने में कहीं ना कहीं शेख राशिद शफीक का या इन लोगों का भी हाथ हो सकता है? नहीं क्योंकि जी, नहीं, शेख राशिद हफीज़ का कोई किरदार नहीं है इसमें, बल्कि उसने उल्टा उनको समझाया है। अच्छा, वैसे आपको नाम भी उनको सही भी नहीं आता, शेख राशिद शफीक। शफीक, हाँ जी, शफीक, मेरे साथ की मुलाकात नहीं शेख राशिद हफीज दूसरा। हाँ, मेरे मुंह पे शेख राशिद शफीक साहब शेख रशीद साहब के भतीजे हैं। जी, उन्होंने उनको समझाया कि यार अगर वो गिल्टी नहीं है तो असल कातिल को ढूंढो। उन्होंने बिल्कुल FIR में या वो उकसाने, बल्कि वो लोग गए हैं कि अगर आप ना साथ ना चले तो हम आपको सती बरादरी वोट नहीं देंगे। आपके जो अगेंस्ट लोग हैं, बल्कि छोटा सा ब्रेक लेता हूँ जी, काफ़ी लंबी गपशप हो गई है, मिलता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा गपशप करते हैं, कहीं मत जाइएगा, छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात होती है। खुशामदीद कहता हूँ जी एक मरतबा फिर आपको। अच्छा, बात जब मैं करूँ बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, आपने मुद्दई का नाम लिया, अब आप कहते हैं जी कातिल ये वो, मैं पता है रहमान है, तो फिर ये जो दूसरा मुद्दई है अरशद, ये फिर इस्तेमाल हो रहा है, और इस्तेमाल क्यों हो रहा है अगर हो रहा है तो?
अरशद सत्ती का तो आप इलाके में से चेक कराएं ना जी, हम्म, वो तो किसी से 100 रुपया नहीं छोड़ता, उसका काम ही नौसरबाजी है। हम्म, माजिद सत्ती की ये खबर आपने काइंडली माजिद सत्ती के घर में जाके आपने ये खबर सच है झूठ है आपने लोगों को बतानी, मेरे मुखालफ हैं तब भी बताएं। जो सुतीली माँ है माजिद की, हम्म, ये लोग सारे खुद बताएंगे, हमारे पिंडी के लोकल, उसकी अब प्लाजा था, हम्म, उस पे कब्जा किया हुआ है अरशद ने, ये जो मेरा मुद्दई है। हम्म, ये फिर बड़ा हो गया माजिद, फिर इसने छुड़वाया। वो तो अपने जीते जी इनके साथ बोलता नहीं था, एक वीडियो है अरशद माजिद सत्ती की तो अपलोड कर दे, वो तो इन्हें बुलाता ही नहीं था। अभी भी अभी भी स्टिल माजिद सत्ती की वालदा मेरी भी माँ की जगह है, वो किराए के मकान पे रह रही हैं और उससे उनका सारा पैसा ये अरशद सत्ती अरब कर गए। तो क्यों फिर ये आपको मुझे ये सारा कंपैरिजन, अब आप जब इसका नाम ले रहे हैं तो आपसे ये डिमांड क्या, पैसा चाहता है, कोई ऐसा पैगाम मिला है आपको कि इतने पैसे दे दो डील मेरा करो? नाम देने का मकसद क्या है जी, कि एक तो उन्हें फेम मिले, हम्म, मशहूरी मिले कि हमने बड़े बंदे से पंगा ले लिया, तो और पैसा, पैसे की तो मुझे मैं बता रहा हूँ 12 करोड़ की तो मुझे रोज़ ऑफर आती है उनकी, 12 करोड़ दो आपका नाम निकाल देंगे। तो दे दिए, निकाल लें, इतने अरब रुपए पड़े हैं आपके मैं पास, सुने? यतीम खाने दे दूंगा ना। नहीं सुने, लाखों करोड़ों मतलब लाखों कनाल ज़मीनें हैं आपकी, ये है वो है। तो ये अच्छा नहीं है कि इतना पूरा खिता प्रोटोसार को इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी वो सत्ती बिलादरी को करें, कभी बासी बिलादरी को करें। कार्ड तो वो खेलते जा रहे हैं आपके अगेंस्ट, अब तो वो शादी हाल्स में जाके मीटिंग्स करते हैं आपके अगेंस्ट, तो पूरा उन्होंने हाइप क्रिएट किया। अब तो वो एक भाई साहब कह रहे थे कि वो सत्ती नहीं है कि जो पता नहीं कचहरी तक वो फुल ना कर दे, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। अब्बासी मेरे साथ हैं जी, बड़ी गैरतमंद कौम है, हम्म, बड़ी समझदार कौम है, बिल्कुल मेरे साथ है, बाकी सत्ती भी मेरे साथ है, 4 बंदे लादा हैं। इनको पैसा देने से अच्छा है कि मैं क्यों ना किसी ओल्ड एज हाउस यतीम खाने दे दूँ, आखिरत बनाऊँ। ब्लैक मेल होकर ज़िंदगी नहीं काटी जाती, हम्म। एक दिन शेर का ठीक है, ब्लैक मेल होकर ज़िंदगी मुझसे काटी जाती। अरशद जो आपका मुद्दई है, अगर केस साबित ना हुआ को हत्या के इद्दत का दावा करेंगे, ये जो जितना सब कुछ हो रहा है? मैं आपके चैनल पे ये ऐलान करूँगा कि अरशद उमर सत्ती के जिन लोगों ने पैसे दिए और ये चेक वापस नहीं कर रहे, जिन जिन लोगों के पैसे खाए गए हैं, मैं आपको चैनल में बता रहा हूँ, उमर के मुखालफ अरशद सत्ती को सबको मैं दावा देता हूँ, डेरा ताजी खोकर पे आए, मैं आपके पैसे इन दोनों से निकलवा के दूंगा। अभी टेक्सले पे 3 करोड़ का पर्चा हुआ है अरशद सत्ती पे, जो इन पे FIR हैं, जो भी उनके मुखालफ हैं, मैं उनकी हेल्प करूँगा, वो मेरे पास आएँ इनके चेक लेके। वो तो बच्चों को इतना ज़्यादा गाइडलाइन कर चुके हैं। एक लड़का कह रहा है कि मैं वो जाओ वहाँ पे जैकेट पहन के जाओ, मैंने आगे भी जिक्र किया, तो वो तो इतना लोगों के अंदर आपकी वो नफरत डाल रहे हैं, तो इस नफरत का मुकाबला कैसे करेंगे? नफरत का मुकाबला प्यार से करेंगे जी। तो मैं आपको बताया कि इंशाल्लाह ये जिसने जैकेट वाली बात की है उसका शौक़ तो पूरा हो जाएगा। हम्म, हाँ, उसका अदारे भी नोटिस लेंगे कि यार इसने ये बात पिंडी में रह के, एक ऐसे असास शहर में रह के जहाँ पे आर्मी हाउस भी है, हमारी जुडिशल कॉलोनी भी है, जहाँ जज है, वहाँ इसने बात कैसे की, क्या इसका किसी और से रब्ता है या किन लोगों से हैं, वो तो इंशाल्लाह वो निकलवा देंगे। मैं आपको बताया यही बात मेरे मुंह से निकली होती ना, तो मेरे पे 1188 788 की FIR हो जाती, इन पे नहीं हुई। अच्छा, एक बड़ा अनऑफिशियल सा सवाल है, पता नहीं आप इसको बुरा मानेंगे या अच्छा मानेंगे। RPO DPO CPO किसी के चेंज होने का सुना है, और कोई एक जो नया लगाया गया है उसकी एंड पे बिलादरी के कोई नाम लगता है, कोई अब्बासी कोई सती लगता है। ये नई नई इंटरव्यू खबर है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? ये प्लांटेड चीज़ है, ये की गई है? नहीं जी नहीं, बिल्कुल प्लांटेड चीज़ नहीं है, वो लोगों में गलत बताया जा रहा है। वो उस इलाके के हैं भी नहीं, सिर्फ आगे नाम वो है, तो बिल्कुल कोई प्लांटेड चीज़ नहीं। आपको लगता है कि वो भी थोड़े से वो अंदर वही खून रखते होंगे? नहीं बिल्कुल नहीं, वो कानून का साथ देंगे, जो सच है बिल्कुल नहीं रखते, कानून का साथ देंगे। माजिद की जो वालदा हैं, जी उनका बयान अभी तक तो किसी चैनल ने नशर नहीं किया, जी। और कोई आने भी नहीं दे रहा सामने। सारे कार्ड किए जा चुके हैं, उसकी वालदा को सामने क्यों नहीं लाया जा रहा? अगर ऐसा ही था तो उसकी वालदा आपकी मुद्दयत में हैं या नहीं है? मेरी मदीयत में नहीं है जी, मेरी वालदा है, लेकिन जिस दिन वो मेरे डेरे पर आ गई या मुझसे रब्ता किया, आप यकीन माने इस अरशद को छुपने की जगह नहीं मिलेगी, मैं उनको खुलेआम साथ दूंगा। मैं तो आप ये थ्रेट दे रहे हैं अरशद को कि मेरे मुद्दयत में क्यों आ गए हो? अरशद थ्रेड वाला बंदा नहीं है, वो तो सुबह शाम पैसे मांगता है, वो थ्रेड जितना है नहीं बेचारा। हम्म, तो मैं तो उस पर मुझे इतना गिला नहीं है, नाराज़गी नहीं है, मुझे उन लोगों पे गिला है कि जो बहुत फ्रंट पे हो रहे हैं, तो वो उस टाइम किधर जाएंगे। देखिए, मुखालफ और मदई में ज़िंदगी रही तो कभी ना कभी 10 साल 5 साल बाद अल्लाह पाक राजीनामा करा देता है, अल्लाह पाक। हम्म, उन लोगों से कोई राजीनामा नहीं होता जो
बढ़ चढ़ के, वो उस पुल पे इतना आगे निकल गए ना डायलॉग मारते मारते कि उनकी वापसी बड़ी मुश्किल है। आप ये कह रहे हैं कि अगर आपको कुछ सज़ा हो भी जाए तो 2-4 साल बाद राजीनामा हो जाएगा? देखें जी, मैं सच्चा हूँ ना, जी। मैं सच्चा हूँ तो सच्चे बंदे का अल्लाह पाक साथ देता है। और उनकी वालदा, उनकी फैमिली ने राजीनामा करना है, अरशद ने मेरे साथ राजीनामा नहीं करना। तो मुदैयत में तो अरशद और उमर चीमा आ गया ना? वो तो नहीं, उमर सत्ती। उमर सती नहीं, उमर सती चीमा है मेरे ख्याल में, या उमर चीमा सती है, कुछ नहीं, चीमा भी मुझे उसका इतना नहीं पता। लेकिन वाकई नहीं पता। वो तो बड़ी वो अपनी वीडियो इलेक्शन की तैयारी कर रहा है। अगर वो इतना है तो अपने ऐलान करें मैंने एमपी, वो अभी इनको भी धोखा देगा। वो मरी के एमएनए जिसने मेरे खिलाफ एक वीडियो लगाई है, मुझे उसका नाम भूल गया है, मुर्तज़ा सत्ती, वो तो पहले पीपल्स पार्टी में था, उसको निकाल दिया ने। पीटीआई में गया तो उसको टिकट नहीं मिला, उसको फिर निकाल दिया ने। उसकी तो कोई सुनता ही नहीं है। ऐसा। तो उसके मुकाबले में जो एमएनए खड़ा हो रहा है, इंशाल्लाह मैं उसका भी साथ दूंगा। जो उमर सत्ती के मुकाबले में लोग खड़े हो रहे हैं, मैं उनका भी साथ दूंगा। मतलब आप वो वाला चक्कर करने लगे हैं, दोस्ती जो दुश्मनी नहीं, वो मेरे पहले ऑलरेडी दोस्त हैं, दोस्ती जो वो दुश्मनी। गैरतमंद बंदे हैं, मैं उनका भी साथ दूंगा। और जो हमारे पिंडी का एक बंदा अच्छा, है, इनके मुकाबले में अगर सत्ती खड़ा हो जाए फिर कोई? बिल्कुल साथ दूंगा, हर लिहाज से क्योंकि दूंगा। मैं इंशाल्लाह शफकत अब्बासी साहब जीतेंगे भी वो। को, मैं शौकत अब्बासी साहब को जानता हूँ, पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट है वो, तो बहुत अच्छा और बंदा है। आसिफ शफीक सत्ती वो भी पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट है। ये 3-4 और लोग भी हैं, एक और अब्बासी साहब भी हैं, सदाकत अब्बासी साहब पीटीआई वाले, ठीक है। अब उधर है खकान अब्बासी साहब। तो ये खकान अब्बासी और सत्तियों का ही कंपेरिजन है। तो इनके अगेंस्ट जो भी खड़ा होगा आप उसके साथ होंगे? इंशाल्लाह साथ दूंगा। मेरे वहाँ पे जितने लोग हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, सबको कहूँगा कि वो साथ दें, ताकि अगर ये माफिया ना रुका तो ये छोटे छोटे घरों में जाएंगे। जैसे उन्होंने थाने में हल्ला बोल दिया था, चो को ब्लैकमेल किया 30 बंदे लेके, तो ये इनका तो झाका खुल जाएगा, ये तो बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। तो आपके चैनल के थ्रू जिन लोगों के पैसे उन लोगों ने खाए में वो आए मेरे पास डेरे पे, मैं इंशाल्लाह इनसे निकलवा के दूंगा। आखिरी सवाल, पर्चा होने से राउंड अबाउट आपने कहा पहले दिन नहीं था, फिर मैंने आपसे पूछा कि क्या माजिद की कोई वसीयत थी, क्या माजिद ने मरते वक्त बयान दिया था शहीद होते वक्त, मतलब कि मेरा कोई फ़ारूक के साथ दुश्मनी है या XYZ, तो आपने कहा कहीं भी मेंशन नहीं था। जी। क्या पर्चे में नाम डलवाने के लिए कहीं से सिफारिश का इस्तेमाल हुआ या नहीं, इन्हीं लोगों ने आपका पर्चे में नाम डलवाया? पैसा सारा पीछे रिमान लगा रहे हैं, और चंद इन्वेस्टर हैं जो मेरे साथ भी होते हैं, उधर भी होते हैं, मुझे पता है उनका, लेकिन मैंने उनको नहीं बताया कि मुझे पता है। तो पैसा वो लगा रहे हैं, और ये जो बरादरी कार्ड खेल रहा है ये उमर सत्ती खेल रहा है। बाकी अरशद सत्ती भी ऑलरेडी लोगों के पैसे खाता, उसका काम ही है, कारोबार तो उसका है कौन नहीं। तो ये सब 2-3 बंदों का टोला बन गया। बस इनको उमर सत्ती सिर्फ अपनी इलेक्शनों की तैयारी कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक सवाल है, क्योंकि आप बात करते हैं तो बीच में ज़हन में आ जाती है चीज़ें, और लंबा ही इंटरव्यू होता जा रहा है कि एक होता है गुनाहगार पे पर्चा। चले मैं मान लिया आपको कि आप बेगुनाह हैं, आप पे पर्चा हो चुका है, तो क्या वो ठेका, वो बदमाशी, वो रोब, वो दबदबा इस डेरे का ख़त्म हो चुका है कि हर बंदा आपके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है, आप पे पर्चे करवाना शुरू हो जाता है? वो जो एक टैग लगता था ना कि नाम लेते वक्त भी कुछ लोग परेशान होते थे कि अल्लाह खैर ही करे कोई बंदे ना आ जाए, तो अब क्या लगता है कि वो ख़त्म हो चुका है या क्या सीन है? देखिए जी, अल्लाह पाक ने, आप खुद बताएं, अल्लाह पाक ने मेरी इज़्ज़त में इजाफा किया है कि कमी की है। अगर मेरा नाम सिर्फ पिंडी था, इस्लामाबाद था, फिर आस्ता आस्ता पूरे पाकिस्तान गया, अब पूरी दुनिया में चला गया। आपकी मेरे साथ बात ट्रैवल करें तो आपको नहीं, मैंने वीडियोस देखी हैं, मैंने खुद इवन दुबई उम्रा कर रहा था, तो मुझे लोगों ने कहा कि फ़ारूक होकर आया हुआ है यार, दुबई इधर आया हुआ है, उम्रा करने के लिए आए हुए हैं, तो आप किसी ज़रिए हमारी मुलाकात करवा दें। तो मैंने कहा भाई मैं खुद उम्रा करने आया हूँ, तो मुलाकात, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा, और इंटरव्यू के ज़रिए वो ये समझते हैं कि हम बहुत अच्छे फ्रेंड हो गए हैं, दोस्त हो गए हैं। तो अल्लाह आपको खुश रखे। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। मिलता हूँ जी छोटे से ब्रेक के बाद, दोबारा मुलाकात होती है, कहीं मत चाहिए। खुश आमदीद कहता हूँ जी एक मरतबा फिर आपको। सारी चीज़ें मिक्स करते हैं आप, पुराने केसेस, नए केसेस, कोई ऐसा केस जिसमें आप गिल्टी हुए हो ज़िंदगी में और आपको लग रहा है कि यार मैं यहाँ गिल्टी नहीं हूँ, वहाँ गिल्टी में था, उसका मुझे वो मतलब रात को लेटे हुए ना सोच आती है सुबह डेट जब हो बंदे की कि यार मैं पता नहीं कौन सा जुर्म कर बैठा। अब आप कह रहे हैं बकौल आपके कि आप इसमें कसूरवार नहीं है,
लेकिन अगर आप कसूरवार नहीं है तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है कि जिसकी गलती की सज़ा, अभी सज़ा तो आपको मिली है, 5-6 डेटेड तारीखें तो आपने की हैं, आपके चेहरे पे वो थोड़ी सी घबराहट नहीं, मैं उसको कहते हैं परेशानी नज़र आती है। परेशानी इन द सेंस ये कि 6 बंदे अभी भी बैठे हुए थे कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, कुछ आपको कह रहा है कि यार असी सत्तियाँ थोड़े प्राम, कुछ आपको कह रहे हैं सत्तियाँ गा रहे, मतलब अजीब होता है ना, इंसान है। तो वो मैंने अभी देखा है आके कि आपके पास सत्ती भी बैठे हुए थे, अब्बासी भी बैठे हुए थे। अब मैं एक अब्बासी 2 अब्बासियों का नाम भी ले सकता हूँ, यहाँ पे अच्छे नामी ग्रामी अब्बासी थे वो, लेकिन वो एक वो इंसान का होता है कि यार व्हाट नॉनसेंस, हाउ रबिश दैट इज़, कि मैंने क्या किया भाई कि ये सारा मलबा मेरे ऊपर आ गिरा। बिल्कुल, जब मैं जेल में भी था झूठे केसों में, मुझे ये आपकी बात है, मैं सोचता था कि यार कहीं ना कहीं गलती हुई है, इंसान करता है गलतियाँ, कि वो उसकी सज़ा मिली, ये मैं हमेशा मानता हूँ, हमेशा। और अभी भी मुझे बाहर आए हुए 2-3 साल ही हुए हैं, तो सोचता हूँ कि कोई ना कोई गलती हुई है, ताकि तब इतनी हाइप क्रिएट होगी, कोई मसला पड़ गया। देखिए ना जी, मेरे जैसे बंदा कि जब टिकटॉक पे एक ट्रेंड चलता है लोग वीडियो वायरल करने के लिए, वीडियो वायरल करने के लिए लोग जान भी दे देते हैं कि लाहौर वाले ऐसे हैं, पिंडी वाले ऐसे हैं, सियालकोट वाले ऐसे हैं। आपको याद है एक ट्रेंड चल रहा था, पिंडी वाले मैंने बड़ी सख्ती से कहा था कि इसके बाद किसी शहर का नाम ना लेना, बाबा जी वो पिंडी रुक तो गया बाबा था। जी लाहौर थे। हाँ, मेरे जैसे बंदे पे जब ये लगता है ना कि यार ये पूरी नस्ल को ये कह रहा है, ये पूरे कोटली सतियों को कह रहा है, पूरे सतियों को कह रहा है, तो उससे महसूस होता है कि यार कि मेरे नेकी वाले काम कि मैंने कहाँ से कहाँ पाकिस्तान का नाम रोशन किया। जब मैं बाहर मुल्क जाता हूँ ना जी, मुझे पलकों पे रखते हो, कसम खुदा की। डॉक्टर जाकिर नायक जैसे बंदे से मैं मिला हूँ, मैंने क्या से क्या पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। मतलब दुबई में भी बहुत मैंने इवेंट, और वहाँ से सैलाब के लिए, यानी जो भी पाकिस्तान में मुश्किल आई है तो पहला मैं ही हूँ बंदा जिसने आवाज़ कराई है, बगैर सियासी पार्टी के सपोर्ट की, बगैर गवर्नमेंट के सपोर्ट की। जब भी कोई मामला होता है लोग पहले ही फैसला सुना देते हैं, ये बहुत अजीब लगता उसामा है। सती वाला क्या सीन है? उसामा, बहुत अच्छी आपने बात की, मेरे जहन में भी ये नहीं था। उसामा सती के केस में चेक किया जाए, उसामा की फैमिली के पास जाए कि मैंने उसका साथ दिया, वो ये अजीब इसके साथ जोड़ें। वो मेरे साथ भी तो उसके जो मुलजम है जिन पे वो एफआईआर थी वो जेल गए हैं, मैंने साथ दिया। उसकी फैमिली को पूछें, उसका भाई वकील है, कि हमने उनका साथ दिया कि नहीं दिया, खाली ये पूछे जाकर उनके घर वालों से। तो फिर आपके खिलाफ उसको कर रहे हैं? अभी तो जो मेरे मुखालफ जो कचहरी में लोग आए होते हैं, हज़ारों बंदे आते हैं जिन पे हमारे हज़ारों शान है, मेरे वाले साहब उनको पैसे देते रहे हैं, वो भी मेरे मुखालफ खड़े होते हैं। ये तो अल्लाह का निज़ाम है ना जी। वो बंदे भी हैं जो जेलों में खुदा की कसम रोते रहे हैं कि हम कसूरी ना बंद हो जाए, हमें रात को कट्टर ना पड़ जाए, हमारे कान ना काटे जाएँ। पूरा दिन हमारे पास बैठते थे डर के, बाहर आए हैं तो वो भी उनके साथ खड़े हैं। ये तो एक निज़ाम है, चल रहा है अल्लाह पाक का। वेट कर रहे हैं अच्छे टाइम का बदला लेंगे सबसे? देखें जी, मैं अच्छे वक्त का हमेशा, मुझे पता है कि जैसे बुरा वक्त आता है उससे तेज़ी से फिर दोबारा रिटर्न होकर अच्छा वक्त आता है। बात रही बदला लेने की, तो मदई पे तो इतना दुख नहीं होता, लेकिन जो उसका नुकसान हुआ होता है फैमिली को कुछ समझ आता है कि उनके लोग कान बार रहे हैं, उनको गुस्सा है, वो गुस्से में मेरा ट्रायल करें, आपका करें, इसका करें, सब जो उनके दिल में शक है सब का नाम दे पर्चे में, उनका हक बनता है। लेकिन इंसान ज़िंदगी में उनको नहीं भूलता जो साथ चमचे खर्चे आए होते हैं, उनको नहीं इंसान भूलता। वो एक इमोशनली अटैचमेंट भी कर रहे हैं ना कि सत्ती वो सत्ती बिलादरी से निकल जाएगा, वो अब्बासी अब्बासी नहीं है जो हमारे साथ नहीं आएगा। तो उन बेचारियों को, हर बंदे को ना कहीं ना कहीं हमारे यहाँ इमोशनल गोला इस्तेमाल किया जाता है। कभी हम इमोशनल गोला इस्तेमाल करते हैं मजहबी सुन्नी शिया के नाम पे, कभी हम ये करते हैं। तो मेरा तो बड़ा खुले दिल से इकरार है कि हम सिर्फ भाई हैं, ना शिया ना सुन्नी ना बासी ना मुसलमान, मलक ना राजे ना चौधरी ना फरोख खोखर्द ना कुछ और, सारे भाई सारे ऐसी। तो ये भाइयों वाला सिलसिला चलने समझ में आता है। तो वो बेचारे फैमिली में नहीं रहेंगे ना, कास्ट में नहीं रहेंगे कि अगर वो उनके साथ ना खड़े रहें। उनको नज़र आना चाहिए, सब समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके बच्चे जवान हैं, सब कॉलेज स्कूलों वाले कि यार ये हमें यूज़ कर रहे हैं, हमारी तो लड़ाई नहीं है। अब्बासी बड़ी गैरतमंद कौम है और बड़े अक्लमंद कौम है, वो इनका साथ इंशाल्लाह नहीं देंगे। मेरी सबसे ज़्यादा दोस्ती उनमें। समझ तो सत्ती क्या आपको लगता है इमोशनल ब्लैकमेलिंग हो रहे हैं या क्या? नहीं, सारे जो साथ सत्ती खड़े हैं, नहीं, जो साथ सारे खड़े सत्ती चले नहीं। सारे तो आ जाएं तो बहुत 3-4 गंदे हैं। देखें जी, उमर सत्ती पे मरी पर्चा होता है, वो 30 बंदे ले जाता है कि मैं तो फ़र्क होकर का मुखालफ हूँ जी, उसको इज्जत समझ रहा है कि मैं फ़र्क होकर मुखालफ, इसलिए आप पर्चे में देने। यानी कि अब उसको इजाज़त दे दी गई है कि वो आइस बेचे, नौसरबाजी करे, ये थाने की दूध में जो मर्जी करे। यानी कि अब जब भी उसको पकड़ा जाएगा वो 40 बंदे ले जाएगा कि मुझे फ़र्क पकड़वा रहा है। ये भी उसका ज़हन है कि ज़िंदगी में जब भी वो गलत काम करेगा, पकड़ा जाएगा, तो लोग कहेंगे कि ये फ़र्क ने काम डलवाया। आप पर्चे करवाते हैं लोगों पे? इतनी मेरी पुलिस सुनती तो मुझ पर ना होता है जी। मैंने नहीं आज से पर्चा कराया, मैं मुसीबत काट के आया हूँ। मैं
सामने से फेस करने वाला बंदा हूँ, पीठ से वार नहीं मैं करता। नहीं पर्चे फिर ये सारी हाइप क्रिएट्स क्यों हो जाती हैं आपके अगेंस्ट? मतलब सुनिएगा ज़रा, आप पर्चे फ़रोख करवा रहे हैं, कत्ल फ़रोख कर रहे हैं, कब्ज़ा ग्रुप फ़रोख है, बदमाशी फ़रोख फैला रहा है, फ़रोख ने मतलब लंबे बालों वाले फ़रोख के हैं, सारी बातें फ़रोख पे ही क्यों आती हैं भाई? कोई और बंदे नहीं है रह गए दुनिया में? नहीं यासीन भाई, यू आर द ओनली डॉन हेयर। कि मेरे बहुत से मुखालफ हैं सोसाइटियों वाले, कई मीठे ऐसे हैं जो मेरे साथ बैठे होते हैं, यहाँ से उठ के जाते हैं तो उनको मिल लेते हैं खुफिया। ऐसे बंदे भी हैं जो मुझे भी मिलते हैं और घंटे बाद उनके पास बैठे होते हैं। तो अब वो सारे मिल के मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं। मुझे पता है कि मेरे कौन मुखालफ है, लेकिन चले वो अब सारे मिल के ना, सोसाइटियों के मालिक सारे मिल के वो इकट्ठे पैसा लगा के इनको उठा रहे हैं। मतलब सब मुखालफ आपस में मिल के और फ्रंट पे इन्होंने इसको कर दिया, इस केस को। मैं अगर आप उससे कहूँ कि सिंपल, यू हैव अ 1 मिनट, यू हैव अ 2 मिनट, यू हैव अ 4-5 मिनट, हमारे सामने कैमरा है, आप इस कैमरे में देख के उन लोगों को बात बताएं जो समझ रहे हैं कि फ़ारूक इज़ अ मर्डरिस्ट, फ़ारूक ने कत्ल माजे सती का किया है। उनको एक बात बता दें ताकि 10 बातें बताएं, उनकी समझ में ये आ जाए कि आपने कत्ल नहीं किया। सब आप लोग भी जो तैयार होते हैं, जो नीचे आके गलत कमेंट कर रहे हैं या जो समझते हैं मैं कातिल हूँ, उन सारों को मेरी तरफ से फ्री उम्र है, जाएं उधर खानकाबे पे हाथ रख के कहें कि जो आप सुन रहे हैं वो सच है, तो जो मुझे सजा दे मुझे कबूल है। ये तो आपकी तरफ से हो गई, चेतावनी भी हो गई, वार्निंग भी होगी, और इसके अंदर एक और चीज़ भी मेंशन हो गई कि आप इमोशनली उन्हें को समझा रहे हैं कि मैं कातिल नहीं हूँ। अब इसको हटाएं इमोशंस को, लॉजिकली उनको समझाएं कि भाई मैं यहाँ पे था या नहीं था, अगर नहीं थे तो फिर उसका। वो जसीन भाई मैं अंडर ट्रायल मैं भी बता नहीं सकता, वो उनकी तरह मैं नहीं बताऊंगा। वो जो खुद ही पहली सारी बातें बता रहे हैं, असल में या तो इंटरव्यू की टाइमिंग चेंज होती, मैं अभी अंडर ट्रायल, वो मैं आपको नहीं बता सकता, वो अदालत में बता सकता। चलें वो मैंने मान लिया, उसको आप अंडर ट्रायल वाली चीज़ों को ना बताएं कि आप पाकिस्तान में थे या नहीं थे, बाहर थे, बंदे हैं या नहीं हैं। कोई ऐसी बात जो माजिद की आज बतौर दोस्त याद आती हो तो आप कहते हो कि यार मेरा भी तो एक दोस्त बिछड़ के चला गया ना, मुझे भी तो इस बात का दुख है ना, वो बता दें। माजिद से मेरी बहुत करीबी दोस्ती थी जी, काफ़ी चीज़ों में उन्होंने मुझे हेल्प भी की है। तो बस अफसोस होता है कि उसका कत्ल ऐसे ही मेरे पीछे लगा के ज़ाया कर रहे हैं, असल कातिल तक नहीं पहुँचते। और मैं आपको एक बात बताऊँ, आपके इंटरव्यू में ये 1-2 साल में उसका असल कातिल भी पकड़ा जाएगा, सब कुछ सामने आ जाएगा। जब ये इसका चाचा इसके बच्चों की ज़मीन पे कब्जा शुरू करेगा तो उनकी फैमिली खुद ही सच बता देगी। अभी सच आना शुरू हो रहा है। आखिरी मैसेज हमारी ऑडियंस को, देखने वालों के लिए यही दूंगा कि आप लोग घरों में बैठ के सोशल मीडिया पे फैसला ना सुनाएं। जब सच सामने आएगा तो फिर आप लोग पछताएंगे कि यार उसमें हमने झूठ का साथ दिया। तो सच सामने आने का वेट करें, अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ है। लफ्ज़ों के बेचता हूँ प्याले ख़रीद लो, अंधेरा है आगे उजाले ख़रीद लो, हमसे ना हो सकेगी हाकिम वक्त की ग़ुलामी, एक काम करो जाओ मेरे मुंह के लिए ताले ख़रीद लो। अगर मुंह पे ताला लगाना ही है ना तो बग़ैर सबूत के लगाएं, ना कि जो दिल में आए बोलते जाएं बोलते जाएं बोलते जाएं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अल्लाह तबारक व तआला को पता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसके साथ जो कुछ हुआ है उसे पता है, तीसरा उसका किसी को नहीं मालूम होता। यहाँ पे सिर्फ इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क पे अपना करम फजल फरमाए, हमें ये बिलादरी कार्ड खेलने के अलावा इस बात की तौफीक अता फरमाए कि हम सारे इत्तेहाद के साथ, इत्तफाक़ के साथ रह सकें। ज़रूरत है तो हमें इत्तेहाद की, इत्तफाक़ की। अल्लाह ने अगर ज़ुबान दी है तो उसको सही इस्तेमाल करना सीखें। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के मान।